पीडीसी क्लास पूजा के बारे में नहीं, अध्यात्म के बारे में सिखाता है, योग के बारे में सिखाता है क्या होता है, और ये करके बहुत हमको अच्छा लगा। पीडीसी करने के बाद हमारे दिनचर्या में भी परिवर्तन हुआ। ऐसे बहुत पहले जो हुआ करता था कि मोबाइल में ज़्यादा बिजी रहते थे और बहुत सारी तमाम प्रकार की समस्याएं होती थी, लेकिन इस पीडीसी करने के बाद हमारे दशा और दिशा दोनों बदल गई है और हमें लगता है कि पीडीसी के दौरान जो है हमारे ज़िंदगी बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। पीडीसी के बारे में हम कुछ भी बोले तो बहुत कम पड़ जाएगा। पीडीसी ही नहीं है, एक संजीवनी बूटी है। मैं अपने शब्दों में कहूँ तो पीडीसी करने के बाद मुझे ये पता चला कि नहीं, जीवन व्यक्ति यहाँ नहीं व्यक्तित्व का निर्माण होता है यहाँ पे। अखिल विश्व गायत्री परिवार की युवा इकाई प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन है। जैसा आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, बहुत सारे युवा भाई जो कि पीडीसी का आखिरी क्लास कर चुके हैं। आइए चलते हैं उनके पास और जानते हैं पीडीसी क्लास करने के बाद उनके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन आया। उसके पहले आपको बताते चले, ये युवा प्रकोष्ठ विगत 30 वर्षों से युवाओं को दिशा देने का कार्य कर रहा है। वे युवा जो पटना कहीं ना कहीं अपने पढ़ाई को बेहतर करने के लिए आते हैं, अपने जीवन को, अपने लक्ष्य को बनाने के लिए आते हैं, पर यहाँ के नेगेटिविटी के शिकार होकर टेंशन डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनका पढ़ाई अच्छे से नहीं होता है, उसके चलते टेंशन तनाव में रहते हैं, या फिर कभी ऐसा भी होता है कि ज़्यादा डिप्रेशन होने के कारण सुसाइडल टेंडेंसी तक चले जाते हैं। ये युवा प्रकोष्ठ उन युवाओं को दिशा देने का कार्य करता है ताकि वे युवा जो भटक रहे हैं या निगेटिविटी के शिकार हो चुके हैं, वो अपने मार्ग पर, मतलब अपने पढ़ाई को बेहतर करें, अपने कंसंट्रेशन पावर को कैसे बेहतर करें, अपने पढ़ाई को कैसे बेहतर करके जल्द से जल्द जॉब ले सके। ये युवा प्रकोष्ठ उन युवाओं को बताता है। शारीरिक, मानसिक एवं वैचारिक रूप से गिरे हुए युवाओं को उठाने का कार्य करता है ये युवा प्रकोष्ठ। आइए चलते हैं उन भाइयों के पास और जानते हैं पीडीसी क्लास करने के बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया। क्या नाम है आपका भैया? लालू। कहाँ से हैं आप? सुपौल डिस्ट्रिक्ट से। पीडीसी क्लास करने के बाद आपके दिनचर्या में क्या परिवर्तन आया? देखिए, कहने के लिए तो बहुत है मगर शब्द कम पड़ जाता है। पीडीसी मेरे लिए टर्निंग पॉइंट रहा। शुरू से ही मतलब 5 क्लास इतना रहा कि आप पढ़ने में, दिनचर्या में मतलब बहुत सुधार आया। अब पढ़ने में भी अच्छा लगता है। कहाँ से हैं आप? नवादा डिस्ट्रिक्ट से। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिला? पीडीसी के बारे में हमें जानकारी मिला है, यूट्यूब के सहारे मिला है, और हमारे रूम के बगल मुसल्लमपुर हाट में कोई भाई इंस्टॉल लगा रहे हैं तो वहाँ से हमें जानकारी मिला। पीडीसी क्लास करने के बाद आपके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन आया? पीडीसी करने के बाद हमारे दिनचर्या में भी परिवर्तन हुआ। ऐसे बहुत पहले जो हुआ करता था कि मोबाइल में ज़्यादा बिजी रहते थे और बहुत सारी तमाम प्रकार की समस्याएं होती थी, लेकिन इस पीडीसी करने के बाद हमारे दशा और दिशा दोनों बदल गई है और हमें लगता है कि पीडीसी के दौरान जो है हमारे ज़िंदगी बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। पीडीसी क्लास करने के बाद आपके दिनचर्या में क्या परिवर्तन आया? कहने का तो बहुत कुछ है, लेकिन हम ये कहें कि हमारे दिनचर्या में बहुत बड़ी बदलाव हुआ इसको लेकर के। पढ़ाई में क्या परिवर्तन आया? पढ़ाई में ये परिवर्तन हुआ, कंसंट्रेशन पावर बढ़ा, ग्रास्पिंग कैपेसिटी बढ़ा, ये चीज़ बढ़ा। चलिए, उन युवाओं को आप क्या बोलना चाहिए? पीडीसी करना चाहिए या फिर युवा प्रकोष्ठ आने के लिए, कि यहाँ पे आने के बाद लोग पूजा पाठ सीखते हैं या फिर अपने आप को बेहतर बनाने के लिए सीखते हैं? यहाँ पर युवाओं का ऐसा एक स्थान है, जगह है, जहाँ पर युवाओं का सत्य सिखाया जाता है कि विज्ञान क्या है, साइंस विज्ञान क्या है, अध्यात्म क्या है। कहाँ से हैं आप? सोनपुर से। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिला? पीडीसी के बारे में हमको एक दोस्त के जरिए जानकारी मिला, जो कि बोला कि पीडीसी क्लास करो, लेकिन मेरा मन नहीं था कि पीडीसी क्लास करें। क्या है पीडीसी क्लास? हमको लगा कि ऐसे ही पूजा के बारे में सिखाया जाएगा, जो सब लोग सिखाते हैं, अनुराधाचार्य वगैरह यही सब सिखाते हैं, पूजा के बारे में सिखाएंगे। लेकिन फिर ही बोला कि एक दिन क्लास करके देखो, तो हम देखने आए क्लास करके, तो यहाँ पर बहुत अच्छा अनुभव हुआ, बहुत अच्छा लगा हमको कि पीडीसी क्लास पूजा के बारे में नहीं, अध्यात्म के बारे में सिखाता है, योग के बारे में सिखाता है क्या होता है, और ये करके बहुत हमको अच्छा लगा। 5 दिन यहाँ पे आप लोगों को मेडिटेशन और ध्यान के बारे में बताया जाता है। ये आपके पढ़ाई को कैसे बेहतर करता है, इसके बारे में बताइए। मेडिटेशन और ध्यान के बारे में बहुत अच्छा बताया जाता है, जो कि यही एक प्लेटफॉर्म है जो कि मेडिटेशन और ध्यान के बारे में यही बताया जाए कि बाकी कोई जगह नहीं बताया जाएगा, सिर्फ पूजा के बारे में बताया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत पांडे है। कहाँ से हैं आप? मैं वेस्ट बंगाल से, सिलीगुड़ी से आया हूँ। आपको बताते चले, ये यहाँ से भाई वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी से यहाँ पे आए, उतना दूर से यहाँ पीडीसी करने के लिए आए। एक चीज़ बताइए, यहाँ का आपको माहौल और वातावरण कैसा लगा? यहाँ का माहौल और वातावरण हर जगह से अलग लगा और यहाँ बहुत पॉजिटिव वाइब्स आया और मतलब बहुत ही पॉजिटिव लगा यहाँ पे आके। उन तमाम युवा भाई जो वेस्ट बंगाल से आपको देख रहे हैं, क्या उनको बताना चाहेंगे ये यहाँ पे जो पीडीसी क्लास होता है, ये स्टूडेंट को फंसाया जाता है यहाँ पे या फिर उनको बेहतर बनाया जाता है? यहाँ पे बेहतर बनाया जाता है
आप लोग सब लोग को सुनते हैं कि पीडीसी कीजिए। आप लोग, मेरा ओपिनियन है, आप लोग खुद आइए, एक बार पीडीसी करके देखिए, और अगर आप लोग में चेंज नहीं हुआ तब जाके आप लोग बोलिएगा कि नहीं मेरे में चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे आइएगा, आप लोग को चेंज ज़रूर मिलेगा आपके लाइफ में, और आप आगे अपने लाइफ में बेहतर करेंगे। आपका? जी मैं बता देना चाहता हूँ, मेरा नाम सत्य प्रकाश हुआ और हम सबसे पहले क्लास आए थे मोटिवेशनल के सेमिनार में, और आदरणीय मनीष भैया और निशांत भैया को मैं बहुत सारा अभिनंदन करता हूँ, जो कि हमारे जीवन के दायित्व को बदलने के लिए और एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए हमें यहाँ पर लाए, और हम इससे शपथ लेते हैं कि एक अच्छे राष्ट्र और एक अच्छे विचार के साथ हम अपने राष्ट्र को काफ़ी प्रभावित करेंगे, और यंग को, आने वाले जनरेशन को, जो हमारे गौतम बुद्ध ने अध्यात्म को दिया है, हम उस पर विचार करेंगे, और आने वाले समय में हम अध्यात्म से जुड़ेंगे, और इस विचार को पूरी अभिव्यक्ति के साथ हम इस संकल्प लेते हैं कि इस विचार को पूरी भारत में फैलाएंगे। पीडीसी क्लास करने के बाद आपके दिनचर्या में क्या कुछ परिवर्तन आया? दिनचर्या में तो बहुत परिवर्तन आए हैं। आजकल का ये जो जनरेशन है, ऐसे तो बोला गया है कि मनुष्य के पास 10 ही इंद्रियां होती है, लेकिन आजकल का जो जनरेशन है उसमें एक इंद्रियां और जुड़ गया है, और वो ये हमारा स्मार्ट बैग। अब ये स्मार्टफोन नहीं रहा, स्मार्ट बैग बन गया है। और इसी को प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ किस तरह से मतलब अपने जीवन में अध्यात्म के साथ अपने पढ़ाई को और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ साथ इस मोबाइल को 11वीं इंद्रियों को कैसे मतलब कि ये संयम के साथ आगे बढ़ना है, ये प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ सिखा रहा। हम तो सबसे बोलेंगे, जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो एक बार कम से कम यहाँ जरूर आइए। लोग बड़े बड़े जगह जाते हैं, तीर्थ करने जाते हैं, लेकिन यहाँ एक जागृत तीर्थ है। आप यहाँ एक बार आइएगा, आपका पूरा जीवन धन्य हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर रवि कुमार है। कहाँ से हैं आप? मैं झारखंड से आया हूँ। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिली? पीडीसी के बारे में शायद पहले तो मैं 2014 में पटना में रहता था, लेकिन बीच में छोड़ दिया था। इसके बारे में थोड़ा सा मेरे में माइंड में नेगेटिविटी आया कि ये सब कुछ होता नहीं, ये सब। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गया, मैं अपने ज़िंदगी से दूर हटते गया, लाइफ से फ्रस्ट्रेट होते गया। बाद में चला कि नहीं, पीडीसी एक बेहतर प्लेटफॉर्म है जहाँ अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। पीडीसी आपके दिनचर्या को कैसे परिवर्तन किया, इसके बारे में बताइए। देखिए, पीडीसी के बारे में हम कुछ भी बोले तो बहुत कम पड़ जाएगा। पीडीसी ही नहीं है, एक संजीवनी बूटी है। मैं अपने शब्दों में कहूँ तो पीडीसी करने के बाद मुझे ये पता चला कि नहीं, जीवन व्यक्ति यहाँ नहीं व्यक्तित्व का निर्माण होता है यहाँ पे, जो अपने आप को बेहतर कैसे बनाए। जैसे कि आप किसी भी क्षेत्र में एक अच्छा प्लेटफॉर्म पाना चाहते हैं तो पीडीसी हम कहते हैं कि आप एक बार ज़रूर आके कीजिए, क्योंकि इसके सिवा और कुछ है नहीं। उस झारखंड के तमाम युवा भाई और बहन जो आपको देख पा रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे पीडीसी के माध्यम से? मैं अपने झारखंड के युवाओं भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार पीडीसी यहाँ कीजिए, और मनीष भैया के द्वारा दिए गए बातों को अपने जीवन में उतारिए। शायद मुझे लगता है कि आपके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन होगा, जिसने आपने कल्पना भी नहीं किया होगा। शायद एक बार आके कीजिए आप। क्या नाम है आपका? मेरा विभांशु कुमार नाम है। कहाँ से हैं आप? मैं पश्चिम बंगाल से आया हूँ। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिला? मैं पीडीसी के बारे में मुझे एक मित्र से जानकारी मिली है। यहाँ पे आप दूर वेस्ट बंगाल से यहाँ पे रहे हैं, यहाँ पे रह के आप पीडीसी क्लास के यहाँ का वातावरण और व्यवहार कैसा लगा आपको, बारे में बताइए। यहाँ के वातावरण और व्यवहार के बारे में अगर छोटे शब्दों में कहूँ तो ये बहुत ही एनर्जेटिक जगह है, और मुझे यहाँ पर मेरे आत्मबल को बढ़ाने के लिए जो साहस मिली है, जो ताकत मिली है, मेरे अंदर पॉजिटिव थॉट्स भी आया है। इस जगह को मैं बहुत ही धन्यवाद कहता हूँ। और ये पीडीसी प्लेटफॉर्म प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के जरिए जो चलाया जा रहा है, इन प्लेटफॉर्म को मैं कहूँगा कि ये और ज़ोरों शोरों से चलाया जाए, ताकि हर एक युवा को अपने आत्मबल को बढ़ाया जाए। और एक्चुअली आजकल की दुनिया में क्या हो गया है, हर एक इंसान सभी को नेगेटिव थॉट्स में डुबोए जा रहे हैं। कोई किसी को ऐसा नहीं कर रहा है कि उसे उठाने का ये में है। तो मैं कहूँगा कि प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ और काफ़ी जगह ब्रांच खोले, या पीडीसी को और अच्छे तरीके से ब्रांच को बेसी बढ़ाए, और सभी बच्चों को इसमें सम्मिलित होने के लिए कहूँगा, ताकि अपने जीवन को, भविष्य जीवन को सफल बनाए। जो तमाम युवा भाई जो आपको वेस्ट बंगाल से जो आपको देख पा रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस पीडीसी के बारे में? मैं इस पीडीसी के बारे में यह बताना चाहूँगा सभी पश्चिम बंगाल भाइयों को कि आप एक बार आकर के यहाँ शामिल हों और यहाँ पर जाने। स्पिरिचुअलिज्म एक्चुअली अध्यात्म एक ऐसा विषय है जो कि हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है, और हम लोग इनसे वंचित हैं, क्योंकि हमारे जीवन में कोई सिखाने वाले नहीं है इसे किस तरीके सीखा जाए, किस तरह किया जाए। यहाँ आने के बाद आप जब जुड़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, स्पिरिचुअलिज्म जीवन, मेरे लिए जीवन बदलने का सबसे बड़ा जरिया है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।